एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में सुमित्रा नाम की एक गरीब विधवा महिला अपने छोटे बेटे राहुल के साथ रहती थी। सुमित्रा बहुत गरीब थी। सुमित्रा मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे अपने और अपने बेटे का पेट पाल रही थी। उनका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा था, लेकिन सुमित्रा हमेशा खुश और संतुष्ट रहती थी। एक दिन राहुल ने अपनी मां से कहा, मां, मेरे दोस्त आज स्कूल में टमाटर के पकौड़े खा रहे थे। मुझे भी टमाटर के पकौड़े खाने का मन कर रहा है। क्या आप मेरे लिए भी टमाटर के पकौड़े बना सकती हैं? सुमित्रा के पास केवल थोड़े से पैसे थे, जिनसे वह बस एक समय का खाना बना सकती थी। लेकिन अपने बेटे की खुशी के लिए उसने सोचा कि वह कुछ टमाटर खरीद लेगी और पकौड़े बनाएगी। उसने बाजार से कुछ ताजे टमाटर खरीद लिए और घर आकर तुरंत पकौड़े बनाने में जुट गई। जब उसने पकौड़े बनाए तो उनके घर से सुगंध बाहर आने लगी। पड़ोस के बच्चों ने भी उस खुशबू को महसूस किया और उत्सुकता से उनके घर के पास आ गए। सुमित्रा ने देखा कि बच्चे पकौड़े खाने की इच्छा में बाहर खड़े हैं। वह थोड़ी चिंतित हुई, क्योंकि उसके पास पकौड़े कम थे। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैं अपने बेटे को थोड़ा कम दूंगी तो कोई बात नहीं, इन बच्चों की खुशी में मेरी खुशी है। उसने बच्चों को बुलाया और सबको पकौड़े खिलाए। बच्चे बड़े खुश हुए और सुमित्रा को धन्यवाद दिया। जब सुमित्रा बच्चों को पकौड़े दे रही थी तो सुमित्रा ने सोचा कि अगर मैं पकौड़े बनाकर बेचोगे तो उनसे जो पैसे मिलेंगे उससे घर का खर्च चल सकता है। सुमित्रा ने किसी से पैसे लेकर पकौड़े बेचने का काम शुरू किया। सुमित्रा के टमाटर के पकौड़े बहुत स्वादिष्ट थे कि लोग घंटों तक लाइन में लगे रहते थे। सुमित्रा के टमाटर के पकौड़े पास के सारे गांव में मशहूर हो गए। टमाटर के पकौड़े बेचने से सुमित्रा की बहुत अच्छी कमाई होने लगी। सुमित्रा की एक खास बात थी कि उसके पास कोई गरीब आता तो वो उसे बिना पैसे लिए पकौड़े खाने को देती। राहुल ने जब यह देखा तो वह अपने को कहता कि आप ऐसा क्यों करती हैं? सुमित्रा ने प्यार से कहा, बेटा, दूसरों की खुशी में ही असली खुशी है। अगर हम दूसरों के साथ बांटकर खाते हैं तो उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। राहुल ने मां की बात समझी और मुस्कुराते हुए कहा, मां, आप सही कहती हैं, अब मुझे और भी अच्छा लग रहा है। इस तरह सुमित्रा ने अपने बेटे को सिखाया कि असली खुशी दूसरों की खुशी में ही छिपी होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा दूसरों के साथ बांटकर खाने से प्यार और स्नेह बढ़ता है, और यही जीवन का असली सुख है।